हेलो। हाय। प्लीज़ आप लोग जो भी जुड़ रहे हैं हमारे यहाँ सेशन में मुझे हाय हेलो भेजें। हाय महक, वेलकम टू माय सेशन, अ वेरी स्पेशल सेशन। हाय रुचि, हाउ आर यू? आई वेलकम यू ऑल टू माय लाइव सेशन। आई एम राखी जैन फ्रॉम कैफ़े जियो वास्तु एंड आज हम दिवाली के ऊपर मैं आपको टिप्स दूंगी और हम उसको कैसे आगे धन समृद्धि सुख समृद्धि कैसे लाएं अपने घर में और व्यापारिक स्थल में, हम उस सब की बातें करेंगे। तो हम थोड़ा वेट करते हैं। थैंक यू सो मच रुचि। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, लेट कुछ और हमारे साथ मेंबर जुड़े फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाय सुबोध, हाउ आर यू? जस्ट सबसे पहले आप सबको हैप्पी फेस्टिविटी टू ऑल ऑफ यू। त्योहारों का सीज़न है आगे, अभी 2 दिन बाद करवा चौथ भी आ रही है, तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। आप बहुत अच्छे से उसको और आगे के सभी त्यौहार दिवाली और भाई दूज भी बहुत अच्छे से और फ्रूटफुली आपके लिए सबके लिए हो। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम सब अपने घरों को इस टाइम बहुत अच्छे से सजाते हैं और चाहते हैं वो बहुत अच्छे से दिखे और हम लोग भी खुद भी बहुत अच्छे से दिखें और सब बहुत बहुत बबली और बहुत अच्छे कि दिवाली का सीज़न आता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। और इस कोरोना के टाइम में तो वैसे भी हम लोगों को खुश मतलब एक फेस्टिवल चाहिए और दिवाली से बेटर चॉइस क्या हो सकती है किसी के लिए। हाय किरण, हाय वंतिका, हाय पूजा जुनेजा, हाउ आर यू? थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी। तो आइए तो हम सब बात करते हैं कि हम अपने घर में धन समृद्धि शांति खुशियों को कैसे बढ़ाएं। सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की हम सभी पूजा करते हैं और उनको अपने घर पे लेके आते हैं दिवाली के दिन, अमावस्या के दिन। और कई बार हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। क्या आपको पता है कि जो हम गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी या सरस्वती की हमें पूजा को किस तरह से स्थापित करने, पहले मैं आपको दो चार फिर आगे करेंगे। इस सेशन में हमने एक कॉन्टेस्ट रखा है, कॉन्टेस्ट नहीं कहूँगी, एक विनर रखा है जो ये हमारी आज की लाइव जो वीडियो है उसको जो मैक्सिमम शेयर करेगा और जो हाईएस्ट शेयरर होगा उसको मेरी तरफ से एक वास्तु सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो मेरी तरफ से आपके लिए दिवाली गिफ्ट होगा। तो कीप शेयरिंग दिस लाइव वीडियो एंड बी दैट विनर। हाय श्रेया। थैंक यू सो मच श्रेया। तो हमें सबसे पहले जो गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति की है बात कर रहे हैं उसको कभी भी हमें दीवार से सटा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो दीवार होती है वो एंड पॉइंट एंड होता है एक तरह से, चाहे वो आपके कमरे का हो या आपका घर का। तो हमें कुछ ना कुछ उस थोड़ा सा उसमें दूरी मेंटेन करनी चाहिए, चाहे आप फोटो लेके आ रहे हैं तो या मूर्ति लेके आनी चाहिए। एटलीस्ट 5 से 6 इंची का आप ज़रूर गैप रखें दीवारों से, क्योंकि दीवार एक पिशाच भूमि होती है। पिशाच भूमि वो हो गए जो भूमि की देवी देवता होते हैं, तो दिवाली के टाइम पे अमावस्या के टाइम में सब बहुत एक्टिव होते हैं। अगर आप उसको सटा के रखेंगे तो एक ये बहुत बड़ा काफ़ी मतलब कहते हैं दिवाली के टाइम एक वास्तु डिफेक्ट हो जाता है। तो ये ना करें, आप उसको थोड़ा सा मेंटेन, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके आप लगाएं। हाय पूनम आहूजा, हाय दीपिका।
और जो लॉर्ड गणेशा होते हैं और जो सरस्वती जी हैं उनको माँ लक्ष्मी के राइट हैंड साइड में रखिएगा। हमें पता नहीं होता और हमें मतलब छोटी छोटी हम चीज़ें ऐसी कर देते हैं, कई लोग लेके आते हैं और शायद कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ मूर्तियाँ बनी बनाई होती हैं। तो आप कोशिश करें कि जो भी उसमें मूर्ति हो और जो माँ लक्ष्मी जी हो वो जो गणेश जी हैं वो माँ लक्ष्मी के राइट हैंड साइड में, मतलब माँ लक्ष्मी जी गणेश जी के लेफ्ट हैंड साइड में हूँ। हाय शिखा, हाउ आर यू? आई होप मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही होगी। बीच में तो सॉरी। तो मेरा जो नेक्स्ट टिप है वो है कि कभी भी हमें जो माँ सरस्वती की मूर्ति, सॉरी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति है, वो कभी भी हमें खड़ी मूर्ति नहीं लेके आनी, चाहे वो फोटो में हो, खड़ी हो या मूर्ति में हो। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं होती हैं वो बहुत चंचल होती हैं। तो एक तो पहली चंचल होती हैं और ऊपर से आप उनको खड़ा कर देते हैं तो उनको तो भागने की जल्दी ही रहती है, वैसे भी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी हमारे पर हमेशा बैठी रहें तसल्ली से, खुश होकर। तो हम जो मुस्कुराती हुई शांतिपूर्वक जो हो लक्ष्मी जी जो बैठी हुई हो, उन्हीं को वो वाली मूर्ति या फोटो आप देखें। आंचल जी, ये जो है आज का ये हमारा टैरो सेशन नहीं है। टैरो सेशन हम जल्दी दोबारा लेंगे। ये हम एक दिवाली के वास्तु टिप्स में आज आपके लिए लेके आई हूँ कि आप अपनी जो दिवाली है उसको धन समृद्धि और सुख समृद्धि कैसे बनाएं। हाय कला, थैंक यू सो मच। हाय विभासुरी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही उल्लू पे बैठी हुई माँ सरस्वती की भी फोटो या आप मूर्ति ना लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का, सॉरी माँ लक्ष्मी जी का जो वाहन है उल्लू है और उल्लू भी बहुत चंचल होता है। तो हमें जो दिवाली पे है वो उसमें चंचलता वाली चीज़ें नहीं रखनी है, बहुत ऐसी रखनी है जो शांति और मोहक वाली चीज़ें हैं। और जो फोटो हैं, और मैंने कहीं बहुत बार ये भी देखा है कि जो हम खासकर जैन में हैं, मैं जैन हूँ, राखी जैन, तो हमारे यहाँ जो भगवान जी का समूह शरण लगाते हैं तो हम उसमें खिलौने वगैरह भी लगाते हैं। तो उसमें भी आप इस तरह का ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ भागती भी ना हो, सब बहुत शांति वाली, खुश मिजाज, इस तरह से आप मूर्ति लगाएं। और एक से ज़्यादा कभी भी मूर्ति ना लगाएं। आप जो पूजा स्थान में आप दिवाली की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, पहले की जो मूर्ति हैं उनको विसर्जन कर दीजिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम है कि आप कहीं पे उसको नदी में या तालाब में या कुएं में विसर्जन नहीं कर सकते, उसको किसी गड्ढा खोद के उसमें गड्ढे में डाल दीजिए। अगर कोई फ़ोटो वगैरह है तो उसको अग्नि लग दिखा दीजिए। हम जो हमारी पुरानी मूर्तियां हैं, खासकर गणेश जी और लक्ष्मी जी को, उसको रिपीट ना करें। अगर आपके पास चांदी की है तो उसको सफ़ा करके लगाएं, और नहीं है चांदी की, आप मिट्टी की हमेशा लेके आते हैं, तो आप उसको कलेक्ट ना करें, हर साल विसर्जन करें। तो मूर्ति को भी जो नई लेके आए हैं उनको रखें और पुरानी को हटा दीजिए। और एक और है इसमें। हाय पूनम, थैंक यू सो मच। नॉर्थ में दिवाली के टाइम पे आप मनी प्लांट लगाएं और मनी प्लांट में 5 गोमती चक्र और 5 कोड़ी डाल के रखें। तो ये भी बहुत ज़्यादा एक प्रोस्पेरिटी का एक टिप है जो बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है। कौड़ी बहुत आराम से आपको मिल जाएगी मार्केट में, और गोमती चक्र इजीली अवेलेबल होते हैं। और कोशिश करिए कि थैंक यू नेवा, कि वो ओरिजिनल हो, क्योंकि आजकल सभी चीज़ बहुत डुप्लीकेट आ गई हैं। तो वो ना लें। गोमती चक्र वैसे भी जो ओरिजिनल भी होते हैं वो भी 50-60 रुपीज़ या मैक्सिमम 100 रुपीज़ के होते हैं, डिपेंडेंट अपॉन द साइज़। तो वो आप डाले रखिए। मनी प्लांट नॉर्थ ईस्ट में लगेगा और कहीं नहीं लगेगा, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट में।
अगर आप अपने घर में कंपास लीजिए और उसमें देखिए कि आपके घर का ईस्ट कहाँ आ रहा है, और नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में लगाना मनी प्लांट को, क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है वो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी बढ़ाता है, वो भी उसी की तरह बढ़ना चाहिए। और कभी भी जो भी आपके घर में पौधे हैं वो ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ तक ही लगाएं, उनको साउथ में ना लगाएं, खास करके मनी प्लांट या तुलसी जी, क्योंकि तुलसी जी और मनी प्लांट में मरकरी इंटैक्ट होता है जो एक पॉजिटिविटी क्रिएट, वो साउथ में चला जाता है तो वहाँ पे वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब 80% देखा है कि लोग के साउथ के फेसिंग होता है या उनकी बालकनी साउथ में होती है तो वो वहाँ पे भी तुलसी का पौधा लगा देते हैं या मनी प्लांट लगा देते हैं। खासकर इन दोनों प्लांट्स के लिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में हो। और नॉर्थ अगर आपने नहीं लगाया तो उसको दिवाली के टाइम में लगाएं तो ये बहुत अच्छा है, 5 कोड़ियों और 5 गोमती चक्र के साथ। और हम नेक्स्ट बात करते हैं बंदरवार की। दिवाली पे बंदरवारों का, दिए का और रंगोली का बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि बाज़ार सा खुल जाता है, रंग बिरंगी और खूबसूरत बंदरवार, और सबका मन करता है, बहुत दिल चाहता है कि हम सुंदर सुंदर ये सब चीज़ें खरीदें, तो वो तो है ही। लेकिन इसके साथ अगर हम आम के पत्तों की बंदरवार लगाएं तो वो सबसे ज़्यादा शुभ होती है दिवाली पे। हाय सौम्या, गुड इवनिंग, थैंक यू किरण। तो आम के पत्तों की अगर आप बंदरवार लगाते हैं, 21 आम के पत्तों की बंदरवार, उसमें आपको 3 पत्ते ज्वाइन करके जो कलावा होता है उससे लगाएं, तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे ज़्यादा कहते हैं ना चीपेस्ट होती है। जैसे आम के पत्ते अगर हम देखेंगे ना तो वो कभी भी पीले नहीं पड़ते, वो सूखते तो हैं वो ज़रूर, लेकिन वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो हम आम के पत्तों की जो बंदरवार है वो हम इसलिए अपने घर में लगाते हैं कि जैसे वो हम कभी भी सूखते नहीं हैं, जैसे वो कभी भी सूखते नहीं हैं और हरे भरे रहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमेशा हरी भरी और खुशमिजाज और हरियाली रहे। तो इसलिए आम के पत्ते की बंदरवार ज़रूर लगाएं। अगर आप बंदरवार लगा रहे हैं तो भी उसके ऊपर लगा सकते हैं, और नहीं लगा रहे हैं तो इससे अच्छी तो कोई चीज़ है ही नहीं। जस्ट अ मिनट, आई एम सॉरी जी। माई प्लांट्स आर इन नॉर्थ वेस्ट, तुलसी एंड मनी प्लांट ऑल्सो। अरुणा, आप अगर नॉर्थ वेस्ट की जगह इनको नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेस्ट लगा सकते हैं फ्लावर्स या पॉट, वेस्ट में लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट कि साउथ में सबसे ज़्यादा हम मना करते हैं कि साउथ में प्लांट्स ग्रीनरी नहीं लगाते, क्योंकि साउथ में ग्रीनरी लगाने से वो एंटी एलिमेंट्स हो जाते हैं और उसमें एक वास्तु दोष भी होता है। तो जो प्लांट्स लगाने की जो बेस्ट लोकेशन है वो ईस्ट से नॉर्थ आई है, तो अगर आप कोशिश करें वहीं लगाएं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप वेस्ट में भी लगा सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा जैसे कैक्टस इस तरह के प्लांट्स ना लगाएं, या बोनसाई आजकल बहुत फैशन में है, लेकिन वो भी ना लगाएं, क्योंकि जो चीज़ ग्रो नहीं करते तो वो आपके लिए भी एक तरह का वास्तु डिफेक्ट है आपके घर में। थैंक यू सारिका, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अगर उनकी वास्तु से रिलेटेड या वैसे भी कोई क्वेरी है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा या कुछ है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। आम के पत्तों का आई थिंक हाँ, मैं उसको कैसे टाई करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। 21 आम के पत्ते लेने हैं और 3 पत्ते की एक फूल बनाना है, 1 2 3, उसको टाई करना है, फिर 1 2 3 इस तरह से 7 टाइम्स करेंगे तो 7 3 21 पत्ते आएंगे, और उसको आप लगाएं। और अगर आप अरुणा, आई हैव नो प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट टू कीप प्लांट्स, व्हाट आर द डायरेक्शन, इज ओके।
अरुणा जी, मनी प्लांट के लिए आपको कोई गमले की ज़रूरत नहीं है। आप एक ग्रीन कलर की बॉटल या ब्लू कलर की कांच की बॉटल लीजिए। मनी प्लांट ज़रा से पानी में बहुत जल्दी से उगता है और ये बहुत अच्छा एक इफ़ेक्टिव वास्तु टिप भी है। अगर आपके में अपॉर्चुनिटीज़ की आपको लग रहा है कुछ कमी हो रही है या कुछ काम आता है तो रुक जाता है, या इनकम आती है तो रुक जाती है, या कुछ सोचते हैं तो वर्कआउट नहीं करता, तो उसके लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप नॉर्थ ईस्ट में एक बॉटल में आप कहीं पे अलमारी के ऊपर रख दीजिए, उसको कहीं पे भी रख सकते हैं। बॉटल तो एक छोटी सी बॉटल होती है, वो आराम से कहीं पे भी अवेलेबल है, कांच की बॉटल पर, प्लास्टिक की ना। कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट इज गोमती चक्र? ओके, गोमती चक्र जो है होते हैं एक तरह का व्हाट डू यू क्या, एक शेल टाइप होता है वो, जो हमारी इंडिया में गोमती नदी है उससे अवेलेबल होता है। और ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता चलता तो आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिए, या मैं सेशन के बाद गोमती चक्र की एक फ़ोटो ग्रुप पे डाल दूँगी तो आपको वहाँ आप देख लीजिएगा। हाय श्रुति, थैंक यू सो मच। हाय साक्षी। ओके अरुणा, या आप बहुत आराम से। तो जी मैं 21 पत्तों की बंदरवार बता रही थी। गाइस, दोज हु आर ज्वाइनिंग, आप लोगों को ये जो वीडियो है उसको मैक्सिमम ग्रुप में शेयर करना है। जो हायर शेयर होगा हमारे आज के लाइव सेशन का, उसको मेरी तरफ से एक वास्तु कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाय मालती। तो 3 पत्तों की ज्वाइन करके हम 7 उसको करेंगे, तो कलावा के साथ तो हम उसको कर सकते हैं। और बंदरबार में अगर आपका गेट साउथ फेसिंग है तो हम उसको उन पत्तों के ऊपर करते हैं। ये हम अपने घर पे और दुकान पे भी लगाएं, ये बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करता है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। अगर आपकी दुकान या आपका घर साउथ फेसिंग है तो उसमें रोली से हर पत्ते पे स्वास्तिक बनाएं। बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी एनहांसर है, बहुत ज़्यादा। एक स्वास्तिक पता नहीं कितने मेगावाट्स एनर्जी क्रिएट करता है। और आप अगर 21 पत्तों में 21 हम स्वास्तिक बनाएंगे तो वो एक सोने पे सुहागा हो जाता है। और अगर आपका साउथ के अलावा किसी और में जो गेट है, एंट्रेंस गेट पे है, उस पर आप हल्दी से लगा सकते हैं। थैंक यू श्रुति। हाय स्मृति। राखी जी, माय बालकनीज आर इन द साउथ, सो डज दैट मीन मैं बालकनी में प्लांट्स रख नहीं सकती? स्मृति, तो बेटर है आप उसको और तरह से डेकोरेट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ ग्रीन कलर आ जाता है साउथ में, तो वो एंटी एलिमेंट है। वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट्स में, आपकी स्टेबिलिटी में, आपके बिजनेस में वो इफ़ेक्ट करेगा, उसका वो वास्तु इफेक्ट आएगा आपको। तो कोशिश करिए उसको और किसी तरह से डेकोरेट कर दीजिए। आई नो, मेरा खुद भी साउथ फेसिंग मकान है और मेरी भी बालकनी साउथ में है, तो मैं भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती, और मेरा बहुत मन होता है कि मैं प्लांट्स लगाऊं, खूबसूरत फूल देखूं और इस तरह से करूं, पर नहीं लगा पाती। पर जब क्या कर सकते हैं, पर कुछ अच्छा हो ना हो, इससे अच्छा है कि हम वो चीज़ ना करें अगर हमें परेशानी होगी तो। हाय श्रेया। ओके, एक जो घर में दिवाली के टाइम में नेगेटिविटी दूर के लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। आपके जो घर के कॉर्नर्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये जो 4 कॉर्नर्स हैं, एक तो नॉर्थ जो वेस्ट हुआ, और इनके बीच में जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं, आप अपने घर में सेंटर में खड़े हो जाइए। आजकल मोबाइल पे इजीली अवेलेबल है कंपास, अगर आपके पास नहीं है प्ले स्टोर है, उसमें ऐप में अगर कंपास करेंगे तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटर में खड़े हो जाइए और वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये 4 कॉर्नर्स आएंगे। वहाँ पे मिट्टी का जो कटोरी होती है, मिट्टी का दिया होता है,
उसमें आप उन्हीं 4 कॉर्नर्स में या तो सेंधा नमक की डली या जो पिंक सॉल्ट होता है उसकी डली आप 4 कॉर्नर्स में रखें और उसको दिवाली के बाद विसर्जन कर दें। या तो आप फ्लश आउट भी कर सकते हैं या फिर आप कहीं फेंक भी सकते हैं। मतलब फेंकने का मतलब ये नहीं कि आपको रोड पे फेंकना है, रोड पे नहीं फेंकना। हम अपनी जो नेगेटिविटी है हमें किसी और को नहीं देनी। तो किसी पार्क में एक साइड में रख दीजिए, क्योंकि वो पानी गिरेगा तो वो खुद ही डिजॉल्व हो जाएगा। तो नहीं तो बेस्ट है कि आप फ्लश आउट कर दीजिए। तो ये भी आपका जो है घर में से नेगेटिविटी हटाता है। थैंक यू किरण। ओके, माय हाउस ईस्ट फेसिंग। या सिमिति, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आप ईस्ट फेसिंग में कर लीजिए कुछ, अगर थोड़ा बहुत प्लांट है। आजकल तो इंडोर प्लांट्स बहुत ब्यूटीफुल आने लगे हैं, तो आपको अगर शौक है तो आप वो कर लीजिए। Which color, Shreya, which color we should do on south wall of living room? Please guide. Okay, श्रेया, आपकी जो घर की जो साउथ वॉल आपकी लिविंग एरिया की है, आप वहाँ पे येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन, गो विथ येलो टोन्स। देखिए, क्योंकि ना साउथ वेल में एक साइड हमारा साउथ ईस्ट आता है, तो साउथ ईस्ट का जो पोर्शन है वहाँ पे हम रेड यूज़ करेंगे और साउथ से साउथ वेस्ट का जो पोर्शन है वहाँ पे हम येलो यूज़ करेंगे। तो आप अपने एक बार कंपास से देख लीजिए कि अगर साउथ से साउथ वेस्ट वाली आपकी वॉल इस तरफ आ रही है तो आप येलो टोन्स, ऑरेंज टोन्स इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। अगर साउथ से साउथ ईस्ट की तरफ की वॉल है तो आप गो विथ रेड टोन्स, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और साउथ की वॉल पे प्लीज़ आप ब्लू एंड ग्रीन मत यूज़ कीजिएगा किसी भी फॉर्म में, चाहे वो पेंटिंग है या कुशन कवर्स हैं, सोफा कवर्स हैं, कर्टेन्स हैं। अवॉइड ब्लू एंड ग्रीन इन साउथ। थैंक यू। ओके, विच कलर आर रिकमेंडेड फॉर माई वर्किंग एरिया ऑफ बिजनेस? अरुणा, आपकी जो एरिया ऑफ बिजनेस है वो कौन से एरिया में है, कौन सी जोन में है, वो इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे आता है, कहाँ पे आपने अपना ऑफिस बना रखा है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है। उस पर डिपेंड करता है कि मैं आपको कलर बता पाऊँगी। ज्योति आर सोनी, वास्तु टिप्स फॉर हस्बैंड लव। ओके ज्योति, अगर आपके हस्बैंड में और आपके में क्लैशेस होते हैं तो उसके लिए बहुत सिंपल सा टिप है कि आप अपने कमरे के साउथ ईस्ट में, आप अपने कंपास से देख लीजिएगा साउथ ईस्ट कहाँ है, कॉर्नर में डेली धूप और कपूर जलाएं। एटलीस्ट कपूर जलाएं, धूप हो या ना हो। और कपूर जो हमें जलानी है वो भीमसेनी कपूर नहीं जलानी, ओ सॉरी, टिक्की वाली कपूर नहीं जलानी, भीमसेनी कपूर लेना है जो ट्रांसपेरेंट आता है। तो वो पतंजलि में भी अवेलेबल है और मार्केट में अगर देखेंगे वो भी है। वो बहुत थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वो 1400 रुपये किलो के हिसाब से। इसको जलाएंगे तो जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। और प्लीज़ अपना बेड की जो लोकेशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरभि। शिखा गुप्ता, अगर आप मुझसे फेसिंग पूछें कि आप लैपटॉप की फेसिंग कहाँ करें तो बेस्ट है आप ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग आप अपना लैपटॉप रखें, मतलब आपका फेस उस तरफ साइड हो। अरुणा, आपका जो वर्किंग एरिया अगर साउथ में है तो ट्राई टू यूज़, जैसे मैंने अभी श्रेया को बताया कि अगर वो साउथ से साउथ वेस्ट की साइड आता है तो आप येलो कलर यूज़ कीजिए, और साउथ से साउथ ईस्ट की साइड आता है तो आप रेड कलर्स यूज़ कीजिए। और प्लीज़ अवॉइड ग्रीन एंड ब्लू, किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। थैंक यू सुरभि, थैंक यू। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमें जो दिवाली के दिन है, जो हम अपने व्यापारिक स्थल पे जो हमारा ऑफिस होता है या दुकान होता है उसमें जो हम स्वास्तिक बनाते हैं, तो जो हमें स्वास्तिक बनाना है वो हमें, अगर आप लोग समझ पाएँ इसको,
मैं स्वर भी करती हूँ, और स्वर एक बहुत अच्छी कला है जो मेरे सर ने मुझे सिखाई है, जिनसे मैंने डॉक्टर राजेंद्र जैन से सीखी है। स्वर एक, हम जो सांस लेते हैं उसको हम स्वर कहते हैं। अगर आपने किसी ने सुना हो, अगर कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन है मुझसे आप पूछिएगा, या मैं बाद में आपको कभी इसके बारे में डिटेल लाइव सेशन लूँगी। तो जो दिवाली पे लॉकर के ऊपर जो आप लोग स्वास्तिक बनाते हैं पूजा के टाइम, वो आपका लेफ्ट चलना चाहिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप चलें और उसको लेफ्ट हैंड से बनाएं। अगर आपका सपोज आप देखेंगे, अगर मैं देखती हूँ इस तरह से, तो मुझे पता चलता है मेरी राइट, या अगर मैं देखूँ तो इस समय मेरा लेफ्ट चल रहा है। तो आप भी अगर देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपका लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। तो हम जो लेफ्ट चलता है उसको हम बोलते हैं चंद्र स्वर। तो हमारे जितने भी ऑस्पिशियस काम हैं, थैंक यू पूजा, वो हमें चंद्र स्वर में करने चाहिए। वो कभी भी हमें सूर्य स्वर में व्यापारिक के काम होते हैं, लेकिन सबके काम के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो चंद्र स्वर में बनाएं। चंद्र मतलब स्टेबिलिटी, जो हमें चीज़ स्टेबल करनी है। तो हमें लॉकर हमेशा स्टेबल पोजीशन में चाहिए कि उसमें बढ़ोतरी हो। तो वो चंद्र स्वर में स्वास्तिक बनाएं। चंद्र स्वर में, और अपने लॉकर में चांदी का, सोने का या कॉपर का सिक्का दिवाली के दिन ज़रूर रखें। ये एक लक्ष्मी का वो होता है। और हम मेरे ख्याल से 80-90% कुछ ना कुछ रखते भी हैं, और नहीं भी रखते तो आप ज़रूर रखें अपने लॉकर में। ये एक धन वृद्धि का उपाय है। ज्योति, हस्बैंड जॉब प्रमोशन हो जाए ऐसा कुछ बताएं। ज्योति जी, ये मैं अभी दिवाली के वास्तु टिप्स दे रही हूँ, और जॉब प्रमोशन के लिए मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ कि आप जो जॉब की जो फाइल हैं उनको आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, या आप अगर चाहें तो नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। अगर साउथ वेस्ट में अपनी फाइल को रखें तो देखिएगा उनकी जो फाइल कवर है वो ब्लू का ना हो, और अगर नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो उनका फाइल का कवर आप देखें कि वो रेड कलर का ना हो। ओके, या दैट्स ग्रेट करण, अगर आप जानते हो स्वर के लिए तो बहुत अच्छा है। थैंक यू पायल। तो आप ये कीजिए। अब हमारा आजकल के टाइम में बहुत लोगों का पैसा डूब रहा है, या आधा नहीं है, या जिसने ले लिया वो पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है आजकल। और ख़ासकर हम लेडीज़ के लिए, जो मैं हमारे मिसेस दिव्या के मेंबर्स हैं, वो मैं जानती हूँ, वो सब ऑनलाइन काम करते हैं, और उनका कहीं ना कहीं पैसा क्लाइंट के पास अटक जाता है, और वो भी कुछ हुआ हो। उसके अलावा अगर आपके हस्बैंड का कहीं पे कोई बंदा है, किसी व्यक्ति ने आपके हस्बैंड से या आपसे पैसे ले रखे हैं, वो पैसा नहीं लौटा रहा, तो उसके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव टिप है। आपको धनतेरस, चतुर्थी और अमावस्या, जो ये 3 दिन होते हैं, धनतेरस के दिन नॉर्थ ईस्ट के जो कमरा है आपका, उसमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट के रूम में, आपकी जहाँ पूजा स्थल है नॉर्थ ईस्ट के रूम में साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपको एक ब्लैक कलर का दिया लेना है। आप उसको ब्लैक कलर से पेंट कर लीजिए, अगर आपके पास है तो उसको ब्लैक कलर के रंग से पेंट कर लीजिए। और ब्लैक कलर के पेपर पे, अगर पेपर है तो पेपर, नहीं तो पेपर को भी ब्लैक पेंट कर लीजिए, और ब्लैक कलर के पेन से जिस व्यक्ति ने आपका नाम पैसा ले रखा है उसका नाम लिख दीजिए, और उसको 3 दिन तक सरसों के दिए में डाल दीजिए और उसको जलाएं। 3 दिन तक जो अखंड दिया होता है उसका ये जलाएं। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो व्यक्ति आपका पैसा दे दें। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव, ये ने आपका पैसा ले लिया है तो वो कैसे आपका पैसा दे। जब इक्वल स्वर चल रहा हो तो तब क्या करें? किरण जी, जब इक्वल स्वर चल रहा हो तो आप कुछ ना करें, सिर्फ भगवान का ध्यान लगाएं।
इसके अलावा कहीं आने जाने की कोशिश भी ना करें। हाय अनीता, हाउ आर यू? थैंक यू अरुणा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो काले रंग के दिए में, काले पेपर पे काले पेन से सरसों के दिए में 3 दिन तक धनतेरस, चतुर्थी और अमावस्या 3 दिन तक आपको अखंड दिया जलाना है उस व्यक्ति का नाम लिख कर जिसने आपसे पैसा ले रखा है। राइट, ये तो हुई हमारी डूबे पैसे की। और कर्ज मुक्ति, जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं उनके लिए भी दिवाली के लिए टिप है। अमावस्या के दिन दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके, राइट, अमावस्या के दिवाली वाले दिन ऐसे क्रॉस करके अपने दोनों हाथ में आपको पीली सरसों रखनी है। जिस व्यक्ति से आपने कर्ज ले रखा है, सपोज मैं कहूँ कि ABCD, सपोज ए ने मैंने उससे पैसे ले रखे हैं, राइट, और जो ए व्यक्ति है उसका घर नॉर्थ में है, तो हम ईस्ट फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन में पहले उस व्यक्ति का पीली सरसों फेंकेंगे उस हाथ की, एंड देन नेक्स्ट हाथ की पीली सरसों फेंकेंगे। और हमें जब ये पीली सरसों ऐसे फेंकनी है, पहले जहाँ वो व्यक्ति रहता है जिससे आपने पैसा ले रखा है उसका फेंकना है, और फिर दूसरी उसमें करना है। और ये जो हमें करना है वो ईस्ट फेसिंग करना है। आपको अगर ये टिप नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं दोबारा इसको बताऊंगी। अगर ये एक लोन का टिप है। आपने अगर किसी व्यक्ति से लोन ले रखा है और उसका आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो दिवाली वाले दिन ईस्ट फेसिंग ऐसे करें। और एक नॉर्मल, आपको ऐसा नहीं कि उसका घर देखना है वो कहाँ है, अगर जो भी आपको लगता है, गहरी सांस लेते हुए उसको पहले उस हाथ की साइड आप पीली सरसों फेंकिए, और जैसे आपने दूसरे हाथ में जो पीली सरसों रखी हुई है फिर उस हाथ में। तो ये एक बहुत अच्छा एक होता है कि हम ईस्ट हम क्यों फेस कर रहे हैं, क्योंकि ईस्ट की साइड से सूर्य निकलता है, और जो सूर्य निकलता है हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो हम जो चाह रहे हैं कि हम उस व्यक्ति का पैसा वापस कर दें, या वो व्यक्ति हमारा पैसा वापस कर दे, तो हम सूर्य को एनर्जी दे रहे हैं। और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और बहुत जल्दी आपकी जो कर्ज है इससे मुक्ति होनी शुरू हो जाएगी। ओके, रोमा अभिजीत, काम बताना नहीं बताना है, कोई टिप बताइए मैम। काम बनता नहीं है, बनता। ओके, रोमा जी, जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि काम बनता रह जाता है। उसके लिए अभी मैंने आपको, शायद आप अभी जुड़ी हैं, आप ये वीडियो को दोबारा सुनिएगा। नॉर्थ ईस्ट में मनी प्लांट लगाएं ब्लू या ग्रीन बॉटल में, और उसमें 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी डालें। तो ये एक बहुत अच्छा टिप है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। रुचि, यस श्रेया, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बैंक लोन्स ऑल्सो। और जो लोन्स हैं उनको आप ट्यूसडे को देना शुरू करें, तो ये भी एक है कि आपके लोन्स जल्दी से पे ऑफ होने शुरू हो जाते हैं। रुचि, ज्योति आर सोनिया, ज्योति जी, मैं आपको इनवाइट आप मुझे भेज रहे हो, मैं आपको ऐड नहीं कर सकती। आप क्या पूछना चाहते हैं आप वो मुझसे पूछिए अभी। रुचि सुनील भसीन, ओके रुचि जी, मैंने आपको बताया है कि आपने अगर किसी से लोन ले रखा है और आप उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे, तो आप दिवाली वाले दिन ईस्ट फेस होके, ईस्ट मतलब जो ईस्ट डायरेक्शन है, आप कंपास में देख लीजिए, ईस्ट फेसिंग होकर आप अपने दोनों हाथ में पीली सरसों रख लें। पहले तो पीली सरसों अपने हाथ में रख लें, उनको क्रॉस करें। और सपोज बैंक से आपने लोन ले रखा है, अब बैंक अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उसकी डायरेक्शन आ जाती है। अगर बैंक आपका, मैं जैसे अभी नॉर्थ फेसिंग बैठी हुई हूँ, और अगर मुझे लगता है मेरा बैंक ईस्ट में है, तो पहले मैं जो पीली सरसों है वो ईस्ट में फेंकूंगी, राइट, और फिर दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में फेंकूंगी। और जब मैं फेंक रही हूँ तो सांस भरते हुए कि मेरा RBI का जो लोन है वो ख़त्म हो जाए, ऐसे करके।
आई होप अब मैं आपको बेटर आप समझ पाए हैं। ओके, ये हो गया हमारा कर्ज मुक्ति का। अब है धन वृद्धि। धन वृद्धि के लिए सब लोग चाहते हैं कि उनका बरकत हो, उनके घर में पैसे की वर्षा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो। तो उसके लिए है कि हम नॉर्थ फेसिंग रेड कलर के कपड़े पहन के 3 दिन धनतेरस, अमावस्या और चतुर्थी तीनों दिन कमल गट्टे की माला लेके जाप करनी है। और जो जाप है वो है ओम श्री दारिद्र नाथाय विनाशनाय अष्टम लक्ष्मी श्री नमः। मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। ओम श्री दारिद्र नाथाय विनाशनाय अष्ट लक्ष्मी श्री नमः। इसकी आप कमल गट्टे से 3 दिन डेली रेड कलर के कपड़े, शुद्ध कपड़े पहन के इसकी जाप करें। ये एक बहुत अच्छा, ये लक्ष्मी कारक जाप है, इसको आप करिए तो ये बहुत इफेक्टिव है। दूसरा, guys, please share this video as much as possible. The highest sharer will get one Vastu consultation free of cost from me. और इस मिसेस दीवा के ग्रुप को भी लाइक कीजिए एंड कैफे जियो वास्तु उसको भी लाइक कीजिए जी। तो मैं जो बता रही हूँ धनतेरस, जो ये लक्ष्मी कारक जाप मैंने आपको बताई है, 3 दिन करिए। और हमारे पास काफ़ी लक्ष्मी कारक धन प्राप्ति के यंत्र भी हैं जो हम दिवाली पे स्पेशली बनाते हैं, बहुत शुद्धताई से बनाते हैं। हम उनसे बनवाते हैं जिसने ब्रह्मचार्य का व्रत ले रखा है और बहुत मतलब एक तरह के ब्रह्मचारी होते हैं वो, उनमें किसी तरह का मतलब मीट मांस इस तरह का अंडा वंडा नहीं खाते हैं, वो शुद्ध लोग होते हैं, पंडित जिसे कहते हैं। और वो संसारिक उनको सुख नहीं मतलब वो लेते, वो मंदिर वाले पंडित होते हैं। तो उनसे हम बनवाते हैं और हम काफ़ी तरह के धन प्राप्ति के, सुख समृद्धि के यंत्र देते हैं। अगर आपको किसी को वो यंत्र भी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 9873422551 और आप मेरे पेज पे जाके थ्रू मैसेंजर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम हस्बैंड सपोर्ट इन बिजनेस मिलेगा? मनीषा जी, मैं अभी ये जो है दिवाली वास्तु टिप्स का लेके आ रही हूँ, ये टैरो सेशन नहीं है, तो मैं ये अभी नहीं बता पाऊँगी आपको। आई एम सो सॉरी। इसके अलावा मैं और आपके साथ थोड़े से और टिप्स शेयर करूँगी। अगर अमावस्या के दिन जो दिवाली है उसमें सभी तरह के अच्छे और बुरे काम दोनों होते हैं, तो हमें किसी का बुरा नहीं करना, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपको फील होता है या अगर नहीं भी होता है, अगर आप दिवाली के दिन अपने जो शॉप है या व्यापारिक स्थल है या आपकी फैक्ट्री है या आपका घर है, तो उसके लिए जो नज़र के लिए है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये भी एक है कि किसी की बुरी नज़र या इस तरह का कुछ भी काम होता है तो उससे वो उतर जाती है। तो आप प्लीज़ ये कॉपी और पेन ले लीजिए इसके लिए। उसके लिए काला कपड़ा, 21 काली मिर्च, 1 नींबू, पीली सरसों, 7 लौंग की पोटली बनाकर 7 चक्कर लगाएं अपने उसके एंटी क्लॉकवाइज 7 चक्कर लगाएं। और जो भी आपका मंत्र है, अगर आप जैन हैं तो वर्धमान मंत्र, और अगर आप नॉन जैन हैं तो जो भी आपके जो मंत्र हैं उसको पढ़ते हुए आप उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 चक्कर कराएं और किसी सूखे कुएं में डाल दें। देखिए, अगर आप सूखे कुएं में, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई अवेलेबल होगा या कोई जा सकता है। अगर आप जा सकते हैं, कहीं आप किसी शहर से बाहर निकलेंगे तो आजकल सूखे कुएं मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो अपने घर से दूर जाके जब भी आप कभी जाएं या कुछ अगर कर सकते हैं तो जो मिट्टी है उसमें गाड़ दें, तो वो भी ठीक है, क्योंकि सूखा कुआं मुझे नहीं लगता कि वो
के शहरों में, शहरों के बाहर रहते हैं, वो तो फिर भी सूखे कुआं उनके आसपास मिल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं मिलते तो आप ये मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं। यू आर वेलकम सुरभि। हाय सलोनी। हेलो 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 एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। ज्योति जोशी, आप डेट फ्री हस्बैंड बिजनेस, ज्योति आप डेट के लिए आप ये कर सकते हो, जो अभी मैंने आपको टिप बताया, आप तो ट्यूसडे को देना शुरू करो और ये वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। मैंने अभी इसमें डेट का ही बताया है कि उसको आप कर्ज कैसे चुका सकते हैं। हाउ आर यू? ओके। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दिवाली वाले दिन कलश की स्थापना करना। आपको ज़रूर से कलश स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। आप अपने जो आपका ऑफिस है, व्यापारिक स्थल है, फैक्ट्री है, स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है जहाँ से आप काम करते हैं, राइट, और आप अपने घर में, दोनों जगह आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक कलश स्थापना करनी है। उस कलश के लिए आपको एक चांदी का सिक्का, पीली सरसों और क्रिस्टल भर के उसको स्थापित करना है। वो कलश अगर सिल्वर का हो तो वो बेस्ट है, और जो क्रिस्टल होते हैं वो क्लियर क्रिस्टल से भर के, और उसको अच्छे मतलब एक मुट्ठी आप क्रिस्टल ले लें और एक चांदी का सिक्का ले लें और पीली सरसों से पूरे कलश को भर दें। जो पीली सरसों है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, जो क्रिस्टल हैं वो भी अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं मिलते तो वो प्योर होने चाहिए। आप मुझे बताइएगा, मैं आपको, अभी दिवाली में काफ़ी टाइम है तो आई कैन अरेंज फॉर यू। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिस्टल, चांदी का सिक्का और पीली सरसों से कलश भर दें। अगर वो कलश चांदी का है तो बेस्ट है, नहीं तो वो कॉपर का आप ले लीजिए, क्योंकि कॉपर में कोई डायरेक्शन का हम मैटर नहीं करता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो अच्छा रहता है। पर कलश स्थापना ज़रूर करें और अपनी इच्छा को एक अच्छे सुख से खुशी खुशी उस कलश में जो सामान है वो भरें। ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा कर रहे हैं, आप भूखे हैं या कुछ हैं तो उस कलश की स्थापना कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे मन से उसमें सारी सामग्रियाँ भरें और बहुत अच्छे और खुश मन से उस कलश की स्थापना करें। कोई नहीं मनीषा, इट्स ओके यार, ये चेंज ऑफ मौसम ना सबको हमें नींदी लेके आता है, तो नॉट एन इशू, आप दोबारा से देख लेना। प्रियंका ठाकुर, ओके, मैं एक दोबारा से को कलश हमें ज़रूर स्थापना करनी चाहिए। जैसे हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, उसी तरह से दिवाली के दिन कलश रखना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो वो मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो है कलश, ठीक है। तो कलश में आपको पीली सरसों पहले उसमें थोड़े से क्रिस्टल्स डाल दीजिए, क्लियर क्रिस्टल्स होते हैं, और एक चांदी का सिक्का जैसे आपकी आप डाल सकें 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, जैसे आप अफोर्ड कर सकें, वो चांदी का सिक्का और पीली सरसों से उस कलश को पूरा भर दीजिए और उसको अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, वो आपका चाहे घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है या दुकान का या ऑफिस का, जो भी है, व्यापारिक स्थल वो आपका काम का स्थल है आपके हस्बैंड का, वहाँ पे भी रखिए, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और उसके ऊपर जो नारियल, क्योंकि जो भी कलश स्थापना होती है वो बिना नारियल के नहीं होती, तो नारियल जो पानी वाला होता है और उसको रेड कपड़े मौली अच्छे से बांध के, और प्लीज़ जो ये कलश स्थापना करें बहुत अच्छे और शुभ मन से करें, वो स्थापना बहुत अच्छी रहती है। और इसको हर दिवाली चेंज करना है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं चेंज करना और सालों साल ये दिवाली आप कलश है वो ऐसा रखिए। जो पहले की सामग्री है, देखिए क्रिस्टल्स जो हैं वो आप दोबारा से धो के रीयूज़ कर सकते हैं, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। चांदी का सिक्का भी ख़राब नहीं होता। पीली सरसों जो पहले आपने यूज़ करी है या पिछले साल यूज़ कर रही थी उसको हटा दीजिए और नई पीली सरसों भेज दीजिए, बहुत आसानी से और बहुत कम पैसों में अवेलेबल है।
Hi Richa. Hi Atharv. Hi, how are you? Hi Saloni. Saloni, Vastu tip to change job. सलोनी, ये मैं एक दिवाली का वास्तु सेशन ले रही हूँ। और जो टिप है चेंज जॉब के लिए वो ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट में अपॉर्चुनिटी का लिए नॉर्थ ईस्ट में ग्रीन या ब्लू बॉटल में मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और देखिए अपना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर चेक कीजिए, वहाँ पे कहीं ब्लू या ग्रीन कलर का कुछ है तो नहीं, या आप साउथ वेस्ट का अपना चेक कीजिए। गाइस, आज के लिए हमने एक विनर भी रखा है। जो मैक्सिमम शेयर होगा, जो हाईएस्ट शेयर होगा, उसको मेरी तरफ से एक वास्तु कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग इन मैक्सिमम ग्रुप्स। थैंक यू श्रेया फॉर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एक जो व्यापार वृद्धि के लिए एक और टिप है, 7 मुट्ठी काली उड़द को प्लेट में लें और भूमि के 7 चक्कर लगाएं एंटी क्लॉकवाइज। ये व्यापार के लिए है, आपके बिजनेस के लिए। 7 मुट्ठी काली उड़द लें प्लेट में और जो आपका एरिया है, आपका ऑफिस है, उसके 7 बार एंटी क्लॉक चक्कर लगाएं और फिर उसको पूरे जगह फैला दें। और उसको पांचवें लाभ पांचमी, जो दिवाली के बाद पांचमी आती है, अमावस्या होती है, फिर 5वें दिन को हम लाभ पांचमी बोलते हैं। मैं इसके बारे में भी अभी आपको बताती हूँ। और उस दिन आपको जो ये काली उड़द है, इसको सब इकट्ठा करके इसको फेंक देना है और अपने व्यापार की दोबारा से स्टार्ट करना है। गर्ल्स, जो भी हम व्यापार शुरू कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम हमने कब शुरू किया था, या हमें लगता है कि वो सही नहीं चल रहा, तो उसके लिए सबसे अच्छा शुभ दिन होता है दिवाली के बाद जो पंचमी आती है। फर्स्ट पंचमी दिवाली है, उसके बाद जो 5वां दिन होता है उसको हम पंचमी कहते हैं। उस दिन अगर आप मतलब दिवाली से 5 दिन के लिए अपना व्यापारिक स्थल, बिजनेस, ऑफिस जो भी है, आप उसको बंद कर दीजिए 5 दिन। और पंचमी के दिन आप दोबारा से ऐसे स्टार्ट करिए जैसे आपने उसका मुहूर्त किया है, आपने उसी दिन स्टार्ट किया। तो ये एक बहुत एक ऐसा दिन होता है लाभ पांचमी, इसको लाभ पांचमी ही इसका नाम है। ये इसलिए हम लाभ पांचमी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ऑस्पिशियस डे होता है। और अगर इस दिन आप अपना काम रीस्टार्ट करेंगे तो ये आपको एक नेचुरल ग्रोथ देना शुरू कर देगा। एक और है, अपने जो व्यापारिक स्थल है या घर की एंट्रेंस है, आप बंदरवाह तो लगा ही रहे हैं, जो हमारा गेट है उसके ऊपर हमें 3 अंगुल, 3 मतलब 1 उंगल, मेरी उंगली बहुत छोटी है तो 3, 1, 2 एंड 3, इतना 3 उंगल या 9 उंगल, मतलब आप 3 इंचेस या 9 इंचेस भी ले लीजिए। स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक, ओम, स्वास्तिक और शुभ और लाभ, ये अपने द्वार पे ज़रूर लिखें। ये एक बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव क्रिएट करने का एक टिप है जो बहुत सिंपल है और हम सब बनाते भी हैं। तो ये है कि हम कई बार उल्टा बना देते हैं, या एक स्वास्तिक बनाने का भी एक सही प्रोसीजर है, वो सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं 100 लोगों से मिल रही हूँ ना, तो 100 लोगों के अलग तरीके हैं स्वास्तिक बनाने के। लेकिन आपको सही तरीका स्वास्तिक बनाना का होना चाहिए और उसको रंगोली से बनाएं। अपनी दिवाली वाले दिन आप बंदरवाह लगाएं और स्वास्तिक, ओम स्वास्तिक और शुभ लाभ लिखें। ये आप अपने घर पे भी करिए और अपने व्यापारिक स्थल पे भी करिए। दलजीत कौर जी, दिस इज़ माय दिवाली वास्तु सेशन। ये टैरो के लिए नहीं है, तो आई एम सो सॉरी कि मैं आपका ये जवाब नहीं दे पाऊँगी। गाइस, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत कुछ वास्तु के टिप्स दिए हैं। और आप कुछ अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो दिवाली से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और हम इसमें एक और काम कर सकते हैं। हम दिवाली के दिन मोर के पंख की झाड़ू बनाएंगे, वो भी हम बनाएंगे तो हमारे घर में सॉरी कॉल आ गया था। तो मोर के पंख की अगर हम अपने पूरे घर में झाड़ू लगाते हैं तो वो भी हमारे घर से नेगेटिविटी दूर करता है, क्योंकि मरकरी मोर के पंख में मरकरी कंटेंट होता है, तो एक वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेके आता है और नेगेटिविटी हमारे घर से बाहर निकालता है। आई एम सो सॉरी, वो कॉल बार बार आए जा रहा है। आई एम सो सॉरी। प्लीज़ आप लोगों को कुछ और अगर मुझसे दिवाली से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मुझसे, मैं आपको कुछ मेरे टिप्स हैं वो नहीं समझ में आए, रंगोली और बंदरवान के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि रंगोली और जो बंदरवान है वो हमें के हिसाब से भी करनी चाहिए। ये भी एक बहुत छोटी सी हमारी फॉल्ट हो जाती है वास्तु को लेके। मुझे मालूम है बहुत लोग शायद वास्तु को मानते भी नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ये चीज़, और बिलीव मी ये होता है। तो जैसे मैं आपको उसके लिए बताती हूँ, अगर आपका साउथ एंट्रेंस है आपकी गेट की, आपके ये मैं आपको दुकान और तो दुकान और घर के लिए दुकान और घर के लिए बता रही हूँ। अगर आपका साउथ फेसिंग घर है तो उसमें येलो कलर और रेड कलर की आप रंगोली और बंदरवार लगाएं। नॉर्थ फेसिंग है तो उसमें ब्लू कलर या वाइट कलर की बंदरवार या रंगोली बनाएं। और अगर ईस्ट है तो रेड कलर यूज़ कीजिए, अगर वेस्ट है तो येलो कलर यूज़ कीजिए। आप ग्रीन कलर भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट है तो आप देखिएगा कि कई बार हम जो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे को काफ़ी चीज़ें इफेक्टिव मिलती हैं। और एक और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट का, आप अपने घरों में नीचे फर्श पे लक्ष्मी जी के पैर लगाते हैं और जिसमें बीच में स्वास्तिक बना होता है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो लक्ष्मी जी के पैर नहीं होते हैं। आप अपनी लक्ष्मी जी को बाहर भगाते हो। आप ये सोचिए, जो मैं बता रही हूँ कि एक स्वास्तिक कितनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। जो लक्ष्मी जी के पैर होते हैं उसके बीच में स्वास्तिक पड़ा लगा हुआ होता है या चिपका हुआ होता है, और आप उसको डेली उसके ऊपर पैर रख के अंदर एंट्रेंस में अपने घर के अंदर जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्लीज़, ये सब बाजारी आइटम हैं, इनको मत यूज़ कीजिए। आपको पैर लक्ष्मी जी को पैर लगा, मतलब उनकी लक्ष्मी जी के पैर चिन्ह लगाने हैं तो सिर्फ पैर लगाइए, उसमें स्वास्तिक ना बना वो बहुत 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 ख़राब होता है। प्लीज़ उसको अगर लगे हुए हैं तो उनको हटा दीजिए, वो बहुत नेगेटिव कर रहा है। आप उसको मतलब और अपने लिए ख़राब कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम ध्यान भी नहीं देते और हमें लगता है वो बाज़ार में मिल रहा है तो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और वो ले रहा है, सामने वाला ले रहा है तो हम भी ले रहे हैं। प्लीज़ ऐसी चीज़ों को, स्वास्तिक को अपनी रंगोलियों में, ओम को अपनी रंगोलियों में कभी भी नीचे फ्लोर पे ना बनाएं, कभी भी ना बनाएं। ये बहुत गलत है। हम उसको पूछते हैं, स्वास्तिक और ओम को हमेशा अपनी लेवल से ऊपर बनाना चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए। हमारे लिए वो भगवान है। ओम और स्वास्तिक ऐसा है जो सिंगल मंत्र है फॉर एवरीवन। उसमें गुप्ता है, अग्रवाल है, जैन है, कोई भी है, वो मैटर नहीं करता। स्वास्तिक और ओम अपने में ही सब कुछ है, सब कुछ है। तो उसको प्लीज़ अपने पैरों से मत रौंदिए, उसको शुभ मनाइए। आपके लिए दीपावली शुभ हो, करवा चौथ शुभ, बच्चे हैप्पी रहें, आपके लाइफ में खूब ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी आए, आप सब खुश रहें। ओके, साउथ में किस कलर का तोरण लगाना होना चाहिए? सलोनी जी, आप साउथ में येलो कलर यूज़ कर सकते हैं और रेड कलर, येलो कलर यूज़ करें वो बेटर है। या श्रेया, आई नो, मैं बहुत लोगों के यहाँ जाती हूँ। इनफैक्ट
कुछ साल पहले शायद मैंने भी एक बार लगाया था, बट वो बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। उसको आप कभी भी मत लगाइए, और किसी का देखें तो प्लीज़ उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि चलिए हम अपने आप को तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरा भी उस चीज़ को समझे कि वो गलत है। ओके। Aruna, that is okay. You work in south and face north, it is absolutely okay. हमें साउथ नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग अपना हम फेस रखना चाहिए, तो हमारे लिए वो हमेशा अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन डियर मेंबर्स, एंड थैंक यू आस्था जैन फॉर एवरीथिंग। आप लोग सभी मेंबर्स के लिए इतना कुछ करती हो आस्था जैन, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हो, एंड आई मिस यू टुडे। आप नहीं है तो एक ग्रुप में थोड़ा सा खालीपन है, और वो रहेगा, क्योंकि आपकी वजह से ही ये ग्रुप है और हम ही आपकी वजह से हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, and the highest share will get a vastu consultation from me free of cost. So keep sharing this video, and the result will Astha Jain will announce soon. So happy Diwali, happy Karwa Chauth, happy Bhai Dooj. Thank you so much. Thank you.